ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आ, कुछ लोग परेशान होंगे, ज़ाहिर बात है, उनके वीएस कोड की इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। तो चलें ऐसा करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड की इंस्टॉलेशन। अच्छा, वीएस कोड की इंस्टॉलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वीएस कोड, अब मैं टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा कि आईडी क्या होता है, वीएस कोड क्यों इंस्टॉल। भाई देखें, वीएस कोड चाहिए हमें। सिंपल बात यह है कि प्रोग्रामिंग करनी है, वीएस कोड चाहिए। ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि मैं एक कोई भी टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ टर्मिनल में, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी एस कोड डाउनलोड। ठीक है। अच्छा, ये पहला लिंक आ गया। यहाँ पर हम जाएंगे। अब ये खुद ही सेटिंग बता देता है आपका कौन सी विंडोज है, आपकी मैक है, जो भी है। तो हम सिंपल यहाँ से जो है ना, क्योंकि मेरे पास विंडोज है, मैक वाले मैक डाउनलोड कर लेंगे, उबंटू वाले उबंटू डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज पर डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, और देखें ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार आपका तो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ वहां जाके, ताकि दोबारा आपको फ्रेश डाउनलोड दिखा दूँ। सही है। तो मेरे पास ये अभी इस कोड का सेटअप डाउनलोड हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और दोबारा वहां से, अरे माजर, दोबारा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, मेरा डाउनलोड। और विंडोज 10 11, देन अगेन वो कहता है यस। ओके करता हूँ ओपन फोल्डर। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद मैं ओपन करता हूँ फोल्डर। फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ वीएस कोड को सेटअप को डबल क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं। ये विंडो जब आएगी ना, डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट मत कीजिएगा। सही है आप लोग, ये विंडो जब आएगी तो इस विंडो में देखें, यहाँ पर ये मैंने चेक किए हैं अच्छा, मैंने ऑलरेडी अपना वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही सेटिंग। वरना आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें चेक नहीं हुई होंगी। ठीक है। इनका फ़ायदा क्या है मैं बाद में बताऊंगा। इन सबको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंपल सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, मैं उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसको बंद करता हूँ। तो अच्छा, अब हम क्या, मैं बता रहा हूँ कि वहां पर मैंने चेक मार्क्स भी लगाए। देखिए, मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पर, लाइक ट्यूटोरियल 1। राइट, ट्यूटोरियल 1। अब देखें, वो चेक मार्क लगाने का ये फायदा है। अब विंडोज 11 में तो यहाँ पर ये शो मोर का ऑप्शन देता है। ठीक है। अगर विंडोज 10 में है तो ये डायरेक्ट ऐसा मेन्यू दे देगा। ये देखें, यहाँ पर ओपन विद कोड आ गया। अगर आप वो चेक मार्क नहीं लगाएंगे ना, तो ये ओपन विद कोड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वैसे आपको करके बताता हूँ। देखिए, शो मोड पे जाएंगे, ओपन विद कोड आएगा, ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे। ये फोल्डर अब वीएस कोड के अंदर खुल चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोडिंग कर देंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास सामने। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम वीएस कोड खोलेंगे, जब भी वीएस कोड खोलेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इस स्क्रीन की हमें जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। जितना सीखेंगे बेहतर है। लेकिन ज्यादा सीखना भी इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब सही है, सिंपल सिंपल चीजों को ले, वक्त के साथ साथ इंसान जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करता रहता है तो चीजें खुद ब खुद सीखता रहता है। जब जरूरत पड़ती है उनका इंसान हल निकालता है, और हल निकालता है तो ऑटोमेटिकली आपको आसानी हो जाती है, वो चीजें याद हो जाती हैं। अच्छा, देख लें भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, चल रही है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, बात ऐसी है कि देखें, ये मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर एक आ रहा है, एक विंडो आ रही है। ठीक है। अच्छा, आपकी नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। सही है। मेरे राइट हैंड साइड पे आ रही है, तो मैं इसको देखूं जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाती है। नहीं है। हाँ, ये सही आ गई। आपका बिल्कुल एग्जैक्टली यही इंटरफेस आएगा। अच्छा, मुझे वो इंटरफेस की आदत हुई भी, मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूँ कि मेरी फाइल्स की क्या है। अब आप जितने भी फाइल एंड फोल्डर जो है ना, वो यहाँ पर शो होते हैं। एक तरीके कार तो ये कि मैं कोई भी फोल्डर है यहाँ से खोल लूँ, ये पूरा का पूरा मेन्यू है यहाँ पर। और दूसरा ये, यहाँ से मैं फाइल बना लूँ। अच्छा, फाइल बनानी है तो मैं ये फाइल है, प्लस फाइल का आइकन है, यहाँ से न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। तो कोई भी फाइल बनानी है, लाइक class1.py। अच्छा, वैसे क्लास नाम नहीं रखना चाहिए कभी भी। उसकी रीज़न ये है कि क्लास जो है ना, वो है एक तरीके से क्या है, हम्म, इनका रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। क्या होगा मेरा, class1.py। अच्छा, पाइथन पे काम करेंगे हम लोग। हम शुरू स्टार्ट ही पाइथन से करेंगे। अब क्योंकि अब डिमांड ही दुनिया के अंदर पाइथन लैंग्वेज की चल रही है। वैसे जावा स्क्रिप्ट भी है, टाइप स्क्रिप्ट भी है, सी प्लस भी, सी शार्प भी है,
पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं वो, सैकड़ों के हिसाब से लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर लोग काम करते हैं, रूबी है, ये है, वो है। खैर अब हम आते हैं, ये जब जैसी फाइल में बनाऊंगा, देखें फाइल मेरी यहाँ पर आ गई। अब कोई भी फाइल है मुझे उसे ओपन करना है, यहाँ पर मैं उस पर सिंगल क्लिक करूंगा, फाइल यहाँ पर मेरे ओपन होके आ जाएगी। कोड लिखना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, कोड लिखना है ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। कोड लिखना है, मैं लिखता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो आप। अच्छा बाद में हम देखेंगे, सही जब हम पाइथन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रिंट का क्या मकसद है, क्यों लिखे हम अपना पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर हेलो वर्ल्ड की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जब भी कोड लिखा जाता है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है। अच्छा टर्मिनल खुल गया, मैंने टर्मिनल खोला है। टर्मिनल खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल यहाँ नीचे खुल के आ जाएगा बिल्कुल आपकी तरफ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे कीबोर्ड में, मेरे जो कीबोर्ड है मेरे लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कंट्रोल और स्केप के नीचे एक टिल्डा का बटन होता है, यानी थोड़ा सा वो वेव साइन का बटन होता है। तो मैं इन दोनों को कंट्रोल करके टिल्डा का बटन प्रेस करूंगा, ये शॉर्टकट की है। अच्छा शॉर्टकट कीज में आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपको, बाकी हम आगे चलेंगे फर्दर अपने पाइथन के ट्यूटोरियल में, तो मैं आपको बताता रहूंगा। कंट्रोल टिल्डा का बटन जैसे दबाएंगे तो ये टर्मिनल देखें आ रहा है जा रहा है, ये शॉर्टकट की है, आदत बना लीजिएगा, आसानी होती है बार बार जाके यहाँ से टर्मिनल को लाना और यहाँ से न्यू टर्मिनल करना और दूसरी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, सबसे पहले तो ये पाइथन लिखेंगे हम, और फिर हम लिखेंगे हमारी फाइल का नाम जो हमारे पास ये है, ये रहा फाइल का नाम, ठीक है, ये रहा फाइल का नाम। मैं लिखता हूँ class1.py, कंप्लीट नेम लिखेंगे, रन करेंगे, देखें यहाँ से ये हेलो वर्ल्ड आ गया है। इसको जूम करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन ही जूम हो गई, देखिए ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब प्रिंट में मैं कुछ भी लिखूं, वजह की बाद में मैं आपको सारे शॉर्टकट बताता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता, वरना आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, माय नेम इज रिजवान अहमद। ओके, अच्छा लिखा हुआ आगे पहले मेरे पास जो है ना, आई एम लर्निंग पाइथन ट्यूटोरियल। अब दोबारा वही हम करेंगे, चाहिए सी एल एस लिखेंगे ट्यूटोरियल में तो हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। सी एल एस जो है ना स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है सी एम डी में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा पाइथन, और फाइल का नाम class1.py। अच्छा फाइल का नाम लिखने में ना बड़ा एक एहतियात करनी पड़ती है कि हमें जो है ना क्लास जब भी हम लिखेंगे ना तो कोई भी ऐसा नाम यूज ना करें जो ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड्स के लिए अगर आपको जो है ना देखना हो तो उसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लिस्ट आपको आ जाएगी जहाँ से आपको पता चल जाएगा रिजर्व कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। अगर कोई बड़ा नाम लिखना है, लाइक मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम है और लिख देता हूँ, और ये मैं नाम लिख देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। देखें ये मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं कैमल केस, यानी हर पहला जो वर्ड, पहला जो लेटर होगा ना वो स्मॉल होगा, दूसरा वर्ड जब स्टार्ट होगा तो उसका लेटर में क्या कर दूंगा, कैपिटल में कर दूंगा, और तीसरा वर्ड होगा उसका भी कैपिटल में कर दूंगा। इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा और आगे मैं फाइल का नेम लिख दूंगा, एक्सटेंशन डाल दूंगा डॉट पी वाई, तो मेरी फाइल बन जाएगी डॉट पी वाई की, सॉरी। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉट पी वाई की फाइल बनाऊँ, मैं टी एक्स टी की फाइल बना सकता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो हम बनाते हैं कुछ भी लिखने के लिए, इसमें कोई कोडिंग नहीं होती, बस हम टेक्स्ट बना सकते हैं। या मैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना दूँ तो डॉट जे एस लिख दूंगा, तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर टी एस लिख दूंगा तो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी, और इस तरीके से मुख्तलिफ फाइल्स हम बना सकते हैं। फिलहाल हम पाइथन पे काम करें, डॉट पी वाई कर देते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है, कैमल केस में आप लिखें। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि हम अंडर स्कोर का यूज़ करें, लाइक यही फाइल में मैं लिखता हूँ पाइथन अंडर स्कोर क्लास अंडर स्कोर 1 और डॉट पी वाई। अच्छा कभी भी फाइल का नाम लिखते हुए हम जो है ना यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ये डैशेस वगैरह हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। फाइल का नाम लिखते हुए हमेशा कोशिश करेंगे अंडर स्कोर ही लगाएंगे आप, ये एक स्टैंडर्ड है, सही है।
ज़्यादा टेक्निकल वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा और मैं लेमन लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमने फाइल बना ली। अब इसमें जो भी कोड आपको करना है, मुझे जो फाइल चाहिए, ये मेरी फाइल्स की लिस्ट है। इस फाइल में से जो फाइल चाहिए उस पर क्लिक करूँगा, फाइल यहाँ खुल के आ जाएगी। फोल्डर बनाने का तरीकेकार ये है कि मैं एक फोल्डर बना लूँगा, लाइक पाइथन ट्यूटोरियल। अच्छा, ये दोनों तरीके हैं, इसमें मुझे कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगानी, सिंपल फोल्डर बना दिया अब मैं। और इसके अंदर मुझे कोई फाइल बनानी है तो इस पे क्लिक करके फाइल बनाऊंगा। अगर मुझे मेन यहाँ पर अपनी ट्री बनानी है कोई भी, इस मेन ट्री के अंदर जो है मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ फाइल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस पाइथन ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है तो इस पाइथन ट्यूटोरियल के फोल्डर पे क्लिक करके और मैं यहाँ से अपनी फाइल बना लूंगा। पाइथन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, पाइथन ट्यूटोरियल 2 .py फाइल बन गई। अब इस फाइल का देखिए पाथ जो है ना वो चेंज होगा। ठीक है, इस फाइल का पाथ चेंज है। अब ये सब चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा, पाथ क्या होता है और किस तरीके से होता है। बस ये आपको तरीका समझ में आ गया। VS कोड की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन की इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।